इन सभी को सी नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। जब आप नवोदय विद्यालय परीक्षा जो कि आपकी नेक्स्ट ईयर होगी 2027 में, तो इसके लिए आप लोग देख रहे हैं जब आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आप लोग देख रहे हैं मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन टॉपिक सरलीकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है गुड मार्क्स। तो गुड मार्क्स का कुछ टॉपिक हम अभी देख चुके हैं, लेकिन मेन पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है इसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कोचिंग का बैच ज्वाइन कर लें ताकि आप पूरा सिलेबस आप एंड तक पढ़ सकें और अपना पूरा सुनिश्चित कर सकें। जल्दी जल्दी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लास रेडी होगी। आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो, आवाज सही होगी। सॉरी, माइक डिस्टर्ब था। हेलो, आवाज सही होगी। सॉरी, चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। शानदार सरलीकरण आज हम पढ़ेंगे। आ जाइए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग अपने अपना नाम जरूर बता दीजिए। आ जाइए सभी बच्चे। अनिकेत साहू, सिंप्लीफिकेशन ये आपका टॉपिक सरलीकरण बोर्ड मास कुछ क्लासेस आप पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले आप आगे क्वेश्चंस 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 करेंगे आज हम मजेदार तरीके से। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपना अपना नाम बता दीजिए कि आप कौन देख रहे हैं। जैसे कि बच्चे बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी आने वाले हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर की लिस्ट में आप अपना नाम पा सकते हैं। अरिजीत कुर्मी, मिहिर मेघवाल, अनिकेत साहू, सरलीकरण अंशिका प्रियदर्शनी, मनीत उइके, सहवाज अंसारी, अनंत यादव, गौरव कुमार राठौर, श्रेया प्रजापति, ये बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं। और हैप्पी राजा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और भी देख लीजिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और राधे राधे सभी के लिए। जय श्री कृष्णा। आप लोग
बड़े ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे तैयारी करने में लगे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अभी करवाएंगे आपके सामने। सभी को नमस्कार। और शुरू करते हैं हम अपनी एक क्लास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए जरा जेआरसी नवोदय कोचिंग का रिजल्ट। इसके बाद में आप देख लीजिए, आप लोग चाहे तो पूरा बैच ले सकते हैं मात्र 1999 रुपए में। बाय नाउ का आपके पास ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे आएगा, जेआरसी नवोदय कोचिंग आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पे आप जेआरसी नवोदय कोचिंग सर्च कीजिए और जेआरसी नवोदय कोचिंग सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ में आपको दिख जाएगा जेएनवीएसटी स्ट्रीम, जेएनवीएसटी फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, सेलेक्ट द जेएनवीएसटी एंड सेव द चेंज बटन, देन यू हैव गेट दिस प्रकार, दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस में आपको या फिर ऑल कोर्स पे आप जाएंगे या फिर इस बैनर पे जाइए या फिर आप यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दबाइए। बाय नाउ का ऑप्शन करने के बाद मात्र 1999 की आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के साथ में आपको पूरी साल के लिए पूरा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आपको बैच मिल जाएगा, जिस बैच से आप लोग तैयारी कर सकते हैं बड़े ही सरलता से, बड़े ही आसानी से। चलिए आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड मास की। उससे पहले जो बच्चे आप YouTube पर देख रहे हैं, YouTube वाले बच्चों को मैं बता सकता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन के साथ में आप बेल का आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपके पास में जब भी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी तो उसके पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहां से आपको बच्चों, यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, मेनली all the information about Navodaya selection process and all other exams for which you are preparing, you will get notification earliest as possible. So आप लोग इसके थ्रू आप लोग सारी जानकारी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपका कमेंट भी नहीं होगा इसके बिना। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक which is board mass. You have notebook and rough copy and a pen. आपके पास में पेन होना चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए, एक फेयर नोटबुक होनी चाहिए, जो कि बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। काकर के पुनि भाग कर फुगुण ले सुजान, ता पीछे धन रहकर भिन्न रीत पहचान। इसके साथ में हम शुरू करेंगे बोर्ड मास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोर्ड मास। चलिए देखिए देखिए देखिए, बोर्ड मास का रूल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग तैयार हैं क्या? तैयार हैं तो आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिए। प्रतिभा बेलवंशी, अनंत यादव, गौरव कुमार राठौर, अरिजीत कुर्मी, समर एंड समर। गुड इवनिंग गौरव कुमार राठौर, अंशिका प्रियदर्शनी। बोर्ड मास का नियम ये होता है भैया कि सबसे पहले आप करेंगे छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक के बाद में मझला कोष्टक होता है, जिसे करली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है। देन यू हैव टू सॉल्व द बिग ब्रैकेट। और ब्रैकेट का नियम एक ही होता है कि तीनों ब्रैकेट की जगह पे आप लोग जब भी ब्रैकेट हटाएंगे, तीनों की जगह पे आप लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसके बाद में हम लोग ऑफ की जगह पे का भी लिखा आता है, का की जगह पे भी हम लोग यही कट्टिस का निशान मतलब मल्टीप्लाई ही यूज करते हैं। इसके बाद में आप करेंगे भाग। भाग मतलब होता है भाग। इसके बाद में गुणा, गुणा के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस। दिस some steps, simple steps you have to follow for the solution of बोर्ड मास। और बोर्ड मास कहीं लिखा नहीं आएगा, आपको समझना है कि यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा और उसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग बच्चे तैयार हैं? इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन जो आपके सामने होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है।
क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज एंड सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का ट्राई कीजिए। जो बच्चा देगा उसका नाम लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में। क्लास में ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की क्लास में, जयंत पटेल सर की क्लास में। तो आप लोग आ जाइए नन्हे मुन्ने बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत भयंकर सा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन उतना ही सिंपल है। तो आप लोगों को सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या करना है इस प्रश्न में। चलिए देखें क्वेश्चन आपके सामने बच्चों लिखा हुआ, बहुत ध्यान से देख लेना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे मैक्सिमम रूल आपको यूज होने वाले हैं। देखिए क्या करना है। देखिए लिखा हुआ 17 मल्टीप्लाई 117 डिवाइड 9 माइनस बिग ब्रैकेट 56 डिवाइड बाय 14 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 ब्रैकेट 2। दिस इज योर क्वेश्चन। हमने जब भी बोर्ड मास का आपको बताया था अभी एक लाइन कि सबसे पहले आपको बोर्ड मास फॉलो करना है। बोर्ड मास में आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को देखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसने ही क्वेश्चन आप ये समझिए, इतना ही क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि यही क्वेश्चन आपके सामने है। मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया है 15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, इतना ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप बोर्ड मास देखिए कि हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 15 में 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा। सॉरी, when you will divide 15 by 5 you will get 3, so 3 आ गया और 3 गुणे 3 माइनस 4, तो आपका क्या आ गया, 3 3 का 9, 9 माइनस 4 आपका क्या आ जाता 5। ये आपका इसकी जगह पे भाई साहब आपका आंसर आएगा 5। ओके, अब देखिए इसकी जगह हम 5 रखेंगे, पूरे क्वेश्चन की जगह पे इतनी जगह पे 5 रखेंगे। आपका नया सवाल बन गया 17 गुणे 117 भागित 9 माइनस 56 भागित 4 धन, इसकी जगह पे आपका आ गया 5 और आपका लिखा हुआ ऋण 2। अब आपका नया सवाल बनाया गया इतना सा। ठीक है, हर एक स्टेप के बाद में आपको एक नया सवाल मिलेगा। तो हमें इसके बाद में आप इतना सोल्व करना है। अब ये समझिए जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही सिर्फ क्वेश्चन है आपका। तो देख लीजिए 56 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 माइनस 2, ये आपका नया सवाल बना हुआ है। तो हम भाग करेंगे, 56 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया 1 और 16, 14 चौके 56 होते, धन 5 ऋण 2। अब देखिए 14 में 5 जोड़े 19, 19 में से 2 घटाए आपका आ गया क्या 17। मतलब कहने का ये जितनी जगह पे ये बिग ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा कोष्टक, उसकी जगह पे आपका 17 आ जाएगा। चलिए अब ये समझिए इसकी जगह पे 17 आ गया, तो आपका नया क्वेश्चन क्या बनेगा 17 मल्टीप्लाई 117 डिवाइड बाय 9 माइनस 17। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। अब इसमें आप बोर्ड मास अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब फिर से वही करेंगे, हम सबसे पहले भाग करेंगे। 117 में 7 का 9 का भाग दीजिए, 17 का 17 आ गया, 17 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 बचेगा जो 9 3 27 बोला जाए तो 13 नंबर 117 होते माइनस 17। अब बोर्ड मास बोलता है पहले डिवाइड किया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 13 7 91 कैरी 9,
13 एकम 13, 13 और 9 21, 21 सॉरी 13 और 9 22, -17, इसको माइनस कीजिए, एक में से 7 घटाए 4, वापस किया, 2 में से 2 घटाए 0, वापस नहीं करेंगे अब 2, तो 204 आपका आंसर आया है। क्या 204 आपके आंसर में दिया है? यदि दिया है तो बिल्कुल सही, नहीं दिया तो हमने कहीं गलती कर दी। 204 नहीं दिया है मतलब हमने कहीं गलती कर दी। देखिए 9 एकम 9, 9 3 27 सही है, 17 3 51, 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 22, 204 सही है यहाँ पर। तो चार नहीं 14 है, 4 नहीं 14 है, क्वेश्चन में गलत लिखा है, 4 नहीं 14 है, सही बोल रहे हैं, सॉरी, सही कह रहे हो। यहां से गलती की थी हमने उतारने में, यहां पर 14 है, 14 लिखा हुआ है, 56/4, तो 14 चौके 56 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 आएगा, यदि यहाँ पर 4 आएगा तो 5 और 4 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 करेंगे और यहाँ पर 7 आएगा, सही है क्या? 5 4 9 9 7 7, 13 7 91, 91 में 17 घटाएंगे तो और ज्यादा गलत हो गया। देखिए 56/14, 5 आ गया, 56/14, 14 चौकी 56, क्या गलत है? क्या ये क्वेश्चन गलत है? इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, शायद 214 आंसर आना चाहिए इसका। कुछ उतारने में गलती की, देख लीजिए, ठीक है। इसको देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, उसको थोड़ा सा करेंगे आप लोग तो कॉपी में आ जाएगा, ऊपर नीचे करने में स्क्रीन में हो जाता है, छोटी सी स्क्रीन रहती है। तो इसको आप देखिए, नया क्वेश्चन है, इसको करें, देखिए वही क्वेश्चन, प्रोसेस समझाना महत्वपूर्ण है। तो 67 यहाँ पर लिखा हुआ है, 48 ऋण उतारते समय गलती नहीं होनी चाहिए, 4 × 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 36/12 धन 9, 3 ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तीन ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो रूल आपका यही है, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट करेंगे, छोटा ब्रैकेट में भी भाग करेंगे तो 12, समझिए आपका क्वेश्चन इतना ही लिखा हुआ, 36/12 धन 9, 36/12 धन 9, तो इसको आप सोल्व कीजिए, 12 में 36 में 12 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, धन 9 करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे 12 लिखेंगे, नया क्वेश्चन आपको बन गया 67 - 48, इसको देखें, 4 × 6 चौके 24, 24 में से 12 घटाएंगे, आपके 2 ब्रैकेट सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद में नया क्वेश्चन आपका बन गया 67 ऋण 48 ऋण, इसकी जगह पे आपका आ गया 24 में से 12 घटाए 12। अब देखिए
67 ऋण 48 में से 12 घटाइए, क्या आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36, 36 आ गए, इसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 में से 6 घटाए 1, 3 में से 6 में से 3 घटाए 3, तो 31 इज योर आंसर। 31 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, मतलब डी आंसर आपका करेक्ट है। इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, नोट दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी होमवर्क में आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 इसको आप करिए, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लिखते समय आपको हर एक चीज, हर एक संख्या, हर एक सिंबल, हर एक चिन्ह ध्यान से तो देखना पड़ेगा, नहीं तो बाबू आपका गलत हो जाएगा, जैसा कि अपना भी हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 65 आंसर बता रहे हैप्पी राजा, उत्तर प्रदेश। अरिजीत कुर्मी, गड़ाकोटा 70 बता रहे हैं। अनंत यादव सी आंसर 70। चलिए देखिए क्वेश्चन को, देखिए सही होना चाहिए आप लोगों का। देखिए कैसे करना है। लिखा हुआ 8 गुणे 7 धन, कोष्टक में लिखा है 36 भागित 6 धन, करली ब्रैकेट लगा हुआ है 3 गुणे 24 भागित 8 माइनस
सिर्फ हम इतना ही करेंगे जितना रेड पेन से लिख रहा है अभी। 84 डिवाइड बाय 21 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। तो 84 में 81 का भाग देंगे तो 4 बार जाता है और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसकी जगह पे हमने 1 लिख देना है। नया सवाल आपका बनेगा कैसा, 8 गुण 7 धन बड़ा कोष्टक 36 भागे 6 धन करली ब्रैकेट 3 गुणे 24 डिवाइड बाय 8 माइनस इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1 और करली ब्रैकेट और बगल ब्रैकेट। अब देखिए हम इतना सोल्व करेंगे जितने के अंदर ये लाइन खींची हुई है, इतने को सोल्व कीजिए। क्या आएगा इसकी जगह पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 24 में से 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणित 8 3 24, 3 आ गया इसके यहाँ पे और माइनस 1, 3 3 का 9, 9 में से 1 घटाया कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 का 9, 9 में से 1 घटाया 8 आ गया आपका। इस ब्रैकेट के अंदर नया क्वेश्चन आपका बन गया, नया क्वेश्चन आपका बन गया 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 36 डिवाइड बाय 6 प्लस इसकी जगह पे आपका आ गया 8। अब देखिए नया क्वेश्चन आपका बन गया, इतना ही सोल्व करना है अभी आपको। फिलहाल में कितना सोल्व करना है आपको, 36 में 6 का भाग देना है। 36 में 6 का भाग देंगे आप कितना आएगा, 6 धन 8 और 6 और 8 होते 14, 14 आ गया। अब नया क्वेश्चन बन गया आपका 8 मल्टीप्लाई 7, इसकी जगह पे आपका आ गया 14। तो आप इसको सोल्व कर दें, 8 साथ 56, 56 धन 14 और 56 धन 14 होते हैं आपके 70, 70 आपका आंसर आ गया, वो भी करेक्ट। शायद ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर छिपा हुआ है, देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट आंसर, मतलब बोल रहे थे जो बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट है। अंशिका कुर्मी गुंजौरा वाली पृथ्वी भाई साहब आप भी आ चुके हैं। शहबाज अंसारी थर्ड का आंसर सी इज करेक्ट। शिवा पटेल 10th का आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड, नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर पेयर कॉपी।
हो चुका, डन कीजिए। यदि हो गया तो डन कीजिए। अंश लोधी चतुर बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, आ तो रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन, चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 67, सॉरी 63। सिक्सटी थ्री डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 13 माइनस 72 - 4 +3 कोष्टक 35/7 -2 कोष्टक क्लोज धन 27 दो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। देखिए लाल के पेन से हम जो करेंगे वही करेंगे शुरू में। देखिए लिखा हुआ 63/7 × 13 माइनस 72 माइनस करली ब्रैकेट 4 धन 3 छोटा कोष्टक लगा हुआ है 35/, यहां पर लिखा हुआ है 7 - 2 धन 27। हम सिर्फ इतना भी सोल्व कर रहे हैं, 35 में 7 का भाग दिया 5 आया, 5 में से 2 घटाए 3 आया। इसकी जगह पे तो आपको लिख देना है सिर्फ कितना, 3 लिख देना है छोटे ब्रैकेट के अंदर। आपको 63/7 × 13 माइनस यहां पर आपका 72 ऋण करली ब्रैकेट 4 धन 3, यहां पे आपका ब्रैकेट हटेगा तो कोष्टक लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 3 कोष्टक लगेगा 3, और इसकी जगह पे आपका 3 आ गया धन 27। 27 आप ब्लू कलर से लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। धन 27, देखिए करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा काम बनता है इसके अंदर जो भी लिखा हुआ सॉल्व करना है। तो 4 धन 3 का 9, 9 धन 27, आप इसको जोड़िए। 27 और 9 36, 36 में 4 जोड़े 40, 3 का 9, 27 में 36, 36 में 4 जोड़े 40, 40 इसकी यहां पे आप रख दीजिएगा। देखिए आपका क्या बन गया, 63 धन 7 × 13 माइनस 72 ऋण, इसकी जगह पे आपका आ गया 40। क्या आ गया, 40। अब देखिएगा हमारा नया सवाल, अब हमारा काम है इसको सोल्व करना। तो हमें 72 में से 40 घटाने हैं यदि,
तो आपका कितना आ गया 2 और 3 32 आ गया इसकी जगह पे। तो आप नया सवाल आपका बन गया 63 भागे 7 गुणे 13 ऋण 32। ठीक है, अब हम करेंगे भाग यहां पर। तो 63 में 7 का भाग देंगे तो 9 7 63 होते, गुणे 13 करेंगे -32। तो 9 30 27, 2 9 एकम 9 2 11 117, 117 में से 32 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 में से 2 घटाए 9, 11 में से 3 घटाए तो 8। 89 इज योर करेक्ट आंसर। 89 इज योर करेक्ट आंसर। 89 इज योर करेक्ट आंसर। गलत हुआ थोड़ा सा कहीं। नौ 7 63 13 117, 117 में से तीन 85 आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट में ही हमने गलती की है। देखिएगा 7 में से 2 घटाए तो 5, 11 में से 3 घटाए तो 8। 85 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आप सब सही है और फाइन। तो आंसर आपका 85 करेक्ट आ गया है। Note down this question.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और करवा रहे हैं, उसके बाद में आपका छुट्टी। एक बहुत ही अच्छा 12 वाला क्वेश्चन आया है, इसको और देखिए। इसको बच्चों कैसे करेंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे, जब भी आपका ब्रेकेट आएगा, ब्रेकेट के अंदर ए बार ब्रेकेट कहलाता है, बार ब्रेकेट ये सबसे पहले सॉल्व होता है, इसको याद रखिएगा। ये सबसे पहले करेंगे तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ 37 माइनस 23 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस यहाँ पे 8 माइनस 4 धन 3 और यहाँ पर बार ब्रैकेट या बेनिकुलम कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो हमारा काम सिर्फ इसका इतना होता है कि सबसे पहले हम इसको कर देते हैं 4 और 3, 4 में 3 जोड़ना है, तो 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 में 3 जोड़िए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा इसके अंदर। तो इसका आप आंसर है यहाँ पे लिख दीजिए 7। क्या लिख दीजिए 7। तो आप देखिए 37 माइनस यहाँ पर देखिए 23 माइनस 14 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ 8 माइनस 7। क्वेश्चन बात समझना कि आपको क्या करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसके बाद में आपका आ गया 7। अब हमारा काम बनता है कि 8 में से 7 घटाए, तो आपका यहाँ पे आ गया 1। आपका नया सवाल बन गया 37 माइनस 23 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 14 माइनस 1। क्या हुआ है, 14 माइनस 8 में से घटाया 1 आ गया, तो 14 माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसको, अब यहां पे देखिए 37 माइनस 23 में से 14 घटाना, तो कितना आपका आएगा 9। कितना आएगा 9। तो 9 में से आपको 1 घटाना है, अब तो आपका कितना बन गया 37 माइनस, यहां पर 9 में से 1 घटाया, आपका आ गया 8। तो 37 में से अब 8 घटाया, तो आपका कितना बच गया, 23 में से 14 घटाए 9 और 1। देखिए 4 और 3 7 8 घटाया, बना गया इसकी यहाँ पे 1 लिख दिया, तो सॉरी 13, यहाँ पे करली ब्रैकेट भी था, तो इसको 14 में से 1 घटाया, आपका 13 आएगा, 13 में से 10 आएगा। यहाँ पे गलती कर दी, ब्रैकेट आपने छोड़ दिया था बीच में, कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, बोर्ड मास का ये नियम है, बहुत अच्छा एक नियम है कि यहाँ पर जैसे आपका करली ब्रैकेट था, करली ब्रैकेट आपको लगाना ही पड़ेगा और इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहां से देखिए एक आपको मझला कोष्टक जो मैंने बताया था, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को हम सॉल्व किए यहाँ पर, तो करली ब्रैकेट 14 में से 1 घटाया, तो आपकी इसकी जगह पे आपका आएगा 13। हमारा नया सवाल बन गया 37 ऋण, यहाँ पर 23, 23 में से 13 घटाया, तो बड़ा ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट की जगह पे आपका कितना आ गया 37 ऋण 23 में से 13 घटाया, तो 10, तो 37 में से 10 घटाया 27, आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में आप होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कीजिए और फिर होमवर्क लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, होमवर्क का क्वेश्चन आप नोट कीजिए। होमवर्क फिर से हम इसको ही सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद में आप ब्रैकेट करते जाइए सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है फर्स्ट और ये होमवर्क क्वेश्चन है सेकंड, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आपकी क्लास खत्म है। जितने लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।